नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल की क्लास में भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में आज जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। भारत का भूगोल आपको यदि पढ़ना है तो सबसे पहले आपको विश्व से रिलेटेड भी जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। यदि आपको विश्व का आता है तो आप भारत का भी जान पाएंगे। प्रश्न क्या बनता है कि भारत किस अक्षांश में है, भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस देशांतर में है। तो तीन प्रश्न बनते हैं। एक बनता है अक्षांश का, किसका बनता है, अक्षांश। दूसरा बनता है देशांतर का। तीसरा गोलार्ध से संबंधित प्रश्न बनता है, गोलार्ध से संबंधित। तो तीनों प्रश्नों को हम जानेंगे। आज की क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। जो भी मैं लेकर के आया हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि किसी को भी यदि बेसिक जानकारी प्राप्त करनी है तो लिखित रूप में ही प्राप्त कर सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। देखिए, ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी को मैं दो भागों में बांटूँ। सबसे पहले ये मैंने दो भागों में बांट दिया। 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से मैंने बांटा, ये भी 0 डिग्री। जो इस प्रकार से ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये तो क्या कहलाती है, ये रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार से चलती है ये, ऐसे ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। और इस प्रकार से चलती है, क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। कौन सी, देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे कहते हैं हम समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में ऊपर कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ठीक। यहाँ पर मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा। मकर रेखा कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध में आती है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा आती है। देखिएगा, भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। ये अपना भारत है। ये अपना भारत है। इस भारत में ये हम विश्व के अंदर देखते हैं। ये मान लीजिए, एक मिनट, ये अपना पूरा विश्व है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर भारत कहाँ है, भारत यहाँ है, भारत यहाँ है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये गोलार्ध है। क्या है ये, गोलार्ध। ये ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। और किस देशांतर में है,
तो मैंने बताया आपको 0 डिग्री, ये हो गया पश्चिमी, क्या हो गया ये पश्चिमी, ये क्या हो गया पूर्वी। तो भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। भारत पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और विश्व के पूर्व में दिशा में स्थित है। ठीक है, ये देखिएगा इस चित्र में आपको यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। यहाँ पर आपको उत्तर में दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। यहाँ आपको जो दिखाई दे रही है ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। अब भारत, ये है भारत, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये भारत दिखाई दे रहा है। तो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से। अब भारत इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए क्या कहलाए ये उत्तरी गोलार्ध, इसलिए क्या कहलाए उत्तरी गोलार्ध। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर में स्थित हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ये भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो ये लेटी हुई रेखाएं खींची गई है, ये वाली रेखाएं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। कौन सी कहलाती है, देशांतर रेखाएं। किसे कहते हैं देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, दोनों को जो मिला रही है काल्पनिक रेखा, ये देशांतर रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। अब हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। देखिए यहाँ से 0 डिग्री है, मैं ऊपर चलूँगा, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार से नीचे की ओर जाओ, 4, 0 के बाद 4, 8, 12, 23, जो भी है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसको जानने के लिए पिछली स्लाइड में चलते हैं। ये देखिएगा भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है, पूर्वी देशांतर है। इन्हें आप कोई लिखे नहीं, मैं आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब देखिए आप कि यहाँ पर ये भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से लेकर के यहाँ दक्षिण तक। ये भारत की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर की, 3214 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ पश्चिम से लेकर के यहाँ पूर्व तक ये कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर की है, 2933 किलोमीटर की लंबाई है, 2933 किलोमीटर की। अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर ये तटीय सीमा है, ये कौन सी सीमा है, तटीय सीमा। और ये पूरी क्या कौन सी सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तटीय सीमा है। यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है।
यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। यहाँ पर आपको इस जगह पर दिखाई देंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है। यहाँ आपको दिखाई देंगे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर आपको दादरा नगर हवेली दिखाई देगा, दमन दीव दादरा नगर हवेली। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ है, यहाँ पर ये दिल्ली है, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है पूरा, और ये पूरा कश्मीर है। ये कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, है ना। ये भारत के क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं। ये भारत के यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में भी स्लाइड में है अपने पास। अब देखिएगा, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति विस्तार। भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांशों का काम क्या होता है, अक्षांशों का काम है जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन जो करना है, वो अक्षांश रेखाओं का काम होता है। भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट का। हम इसमें से इसे जब घटाएंगे तो ये अपना आंसर प्राप्त होगा। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इन दोनों में से आप माइनस कर दो, आपको प्राप्त हो जाएगा 23 डिग्री 18 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर की है। भारत की उत्तरी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है, भारत की उत्तरी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है, देखिएगा, ये भारत है, ठीक, भारत। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देगा, और जम्मू कश्मीर का अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु यहाँ पर जो स्थान है वो है इंदिरा कौल। कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। एक मिनट, यहाँ पर है इंदिरा कौल। दक्षिण सीमा की हम बात करें तो यहाँ पर है कन्याकुमारी का, तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी। यहाँ हम पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का बालांगू, बालांगू, अरुणाचल प्रदेश का बालांगू। ये कौन सा, किबूथ बालांगू है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, किबूथ, किबूथू बालांगू। और यहाँ पर है गुजरात में सर क्रिक रेखा, सर क्रिक रेखा। ये कहाँ पर है, गौर माता है, गौर माता। ये गौर माता नामक स्थान पर है सर क्रिक रेखा, जो कि गुजरात में, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, अंतिम पश्चिमी बिंदु। देखिएगा, भारत की उत्तरी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। और भारत की दक्षिणी सीमा का अंतिम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिणी सीमा का, ये तमिलनाडु से भी आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये दक्षिणी सीमा का अंतिम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जिसका उपनाम है, ये भारत की दक्षिणी सीमा का अंतिम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और भारत की पश्चिमी सीमा का अंतिम बिंदु है गौर माता, जो कि सरक्रिक गुजरात में है। और भारत की पूर्वी सीमा का अंतिम बिंदु है किबूथू बालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर की है। इस लंबाई में क्या शामिल है? ये अपना मान लीजिए भारत है, दक्षिणी भारत, ठीक। तो यहाँ ये तटीय सीमा है पूरी, लेकिन ये ना लेकर के यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला है, यहाँ से लक्षद्वीप को मिला है। और ये पूरी सीमा को हम काउंट करें, ये पूरी सीमा कितनी हो गई? ये पूरी सीमा अपनी बनती है 7,516 किलोमीटर की, 7,516.6 किलोमीटर की बनती है। और यदि हम केवल इस सीमा की ही बात करें, इस सीमा की, तो ये सीमा 6100 किलोमीटर की है। ये सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। इस सीमा में एक तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को भी यदि हम शामिल करें तो सीमा कितनी बन गई? ये 1416.6 किलोमीटर की सीमा है। और दोनों को हम काउंट करें तो 7,516 किलोमीटर की बन जाती है, 7,516 किलोमीटर की बन जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की है। कौन सी स्थलीय सीमा? देखिएगा, ये स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक, ये कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। 15,200 किलोमीटर की है। अब इन दोनों को हम काउंट करें, 7,516 और 15,200, इनको हम काउंट करें तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 12,716.6 किलोमीटर की भारत की कुल सीमा की लंबाई है। सॉरी, 22,000, 12,000 नहीं, 22,716 किलोमीटर की। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर की है। भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश है। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनती है भारत की। अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाती है, चीन के साथ बना रहा है, नेपाल के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बनाता है और म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो ये हैं। कौन से? 7 देश हैं। सर्वाधिक सीमा किस देश को टच करती है? तो बांग्लादेश को टच कर रही है। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर की टच कर रही है। और सबसे कम की हम बात करें तो अफ़गानिस्तान को टच कर रही है 106 किलोमीटर की। अफ़गानिस्तान को 106 किलोमीटर की टच करती है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की टच कर रही है। और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा छू रही है। देखते हैं इनको सीरियल से, सॉरी, वर्णनात्मक रूप से इनको पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश कितने? 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से पड़ोसी देश है भारत के? देखिएगा, 7 तो सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती देश हैं, जो कि आपके सामने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, ये आपको दिखाई दिए थे। और 2 आते हैं जो कि श्रीलंका और मालदीव, ये सीमा नहीं बनाते केवल, लेकिन भारत के पास में स्थित हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव को। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश बांग्लादेश है, 4,096 किलोमीटर की। भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ सीमा को छूने वाले भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। देखिएगा कहाँ कैसे। ये देखिएगा, 5 राज्यों को छूता है भारत, सॉरी, भारत के 5 राज्य पाकिस्तान को छूते हैं। कौन कौन से हैं भारत के 5 राज्य? सबसे पहले तो ये गुजरात आ गया,
यहाँ पर आपको ये गुजरात दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको पंजाब दिखाई दे रहा है, और ये आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, और ये आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है। तो ये भारत के 5 राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम बात करें कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। देखिएगा, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये आगे उत्तर प्रदेश, ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, बिहार के बगल में यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर ये देखिएगा उत्तराखंड है। उत्तराखंड पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपको ये सिक्किम दिखाई दे रहा है। तो ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं या नेपाल की सीमा को छू रहे हैं। अब हम बात करें भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये भूटान है, और भूटान को जो टच कर रहा है वो एक तो सिक्किम कर रहा है सबसे पहले, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, तीसरे नंबर पर असम कर रहा है इसको टच, तीसरे नंबर पर इसको असम टच कर रहा है, और चौथे नंबर पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल भी इसको छू रहा है। अब बात करें हम चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। चीन के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो लद्दाख है, लद्दाख के बाद में आ जाइए आप ये हिमाचल प्रदेश, ये आ जाइए उत्तराखंड, है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आ जाइए आप ये सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ में क्या कर रहे हैं? सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। चीन की सीमा को छूने वाले भारत के 5 राज्य हैं। अब हम बात करें बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, कितने? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? देखिएगा ये बांग्लादेश है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना ये मैप में, ये मैप में आपको ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। और बांग्लादेश को जो टच कर रहे हैं वो सबसे पहले तो यहाँ पर ये असम टच कर रहा है, असम के बाद में हम ये पश्चिम बंगाल को देख लें, पश्चिम बंगाल भी टच करता है, यहाँ पर ये त्रिपुरा भी टच कर रहा है, यहाँ पर ये मिजोरम भी टच कर रहा है। तो एक तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, और मेघालय हो गया, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश को छूते हैं। अब हम बात करें कि भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा, ये आपको जो तटीय सीमा दिखाई दे रही है, देखिएगा ये भारत की तटीय सीमा है। यहाँ गुजरात से प्रारंभ होती है और यहाँ उड़ीसा तक चलती है, यहाँ उड़ीसा तक चलती है। ये भारत की तटीय सीमा है। भारत की कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। तो इस तटीय सीमा पर ये भारत की कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो जो पश्चिम में जो तटीय सीमा है वो तो है जैसे काठियावाड़ तट गुजरात में, और कोंकण तट, सह्याद्री तट जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कोंकण तट है महाराष्ट्र में। और एक कनाडा तट है जो कि कन्नड़ तट जिसको बोलते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में कन्नड़ तट है। यहाँ पर ये केरल में मालाबार तट है, केरल में मालाबार तट है। तो प्रश्न बनता है कि केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट या केनरा तट, महाराष्ट्र के तट को सह्याद्री तट या कोंकण तट, और गोवा के अंदर भी है कोंकण तट, और यहाँ पर है गुजरात में काठियावाड़ तट। इसी प्रकार से ये जो सीमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये पूर्वी तट है। इस पूर्वी तट का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। इस पूर्वी तट का निर्माण नदियों के कारण हुआ है, और यहाँ पर नदियों के कारण ही इनका नाम प्रचलित है। जैसे आप ये
तमिलनाडु देख रहे हैं, तमिलनाडु, इस तमिलनाडु में यहाँ पर ये कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक ये कोरोमंडल तट है। कौन सा? कोरोमंडल तट। यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के और ये गोदावरी नदी तक ये गोलकुंडा तट है। कौन सा? गोलकुंडा तट। और गोदावरी नदी से लेकर के यहाँ पर ये महानदी तक, महानदी तक उड़ीसा में, ये कौन सा तट है? ये है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और महानदी से लेकर के ये उड़ीसा तक उत्कल तट है। कौन सा तट है? उत्कल तट। कौन सा तट है? उत्कल तट। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पर ये क्या है? ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर ये भारत का लक्षद्वीप समूह है, भारत का लक्षद्वीप समूह है। और यहाँ पर ये आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है। ये जो लटकता वो जो दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। और श्रीलंका और यहाँ पर ये भारत, इस दोनों के बीच में एक खाड़ी भी है, इस दोनों के बीच में खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर ये आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश से भारत का त्रिपुरा राज्य गिरा हुआ है। भारत के त्रिपुरा राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश है, तीनों तरफ बांग्लादेश है, ऊपर में आ गया, नीचे आ गया, यहाँ भी आ गया, तो बांग्लादेश गिरा हुआ है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में यो कहें कि त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं? उस सीमा को बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। भारत बांग्लादेश या त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसको कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। देखिएगा, प्रारंभ करते हैं वापस। हाँ जी, देखिएगा कि पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले भारत के 5 राज्य आपने पढ़ लिए। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला भारत का एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। लद्दाख केवल अफगानिस्तान को ही छू रहा है। और चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा बना रहे हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान की जो सीमा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है और सर रेड क्लिफ के द्वारा ही निर्धारित की गई थी। चीन के साथ सीमा मैकमोहन रेखा, बांग्लादेश के साथ सीमा जीरो लाइन या 3 बीघा कॉरिडोर। अब रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई और भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य 1914 में ब्रिटेन के सर मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी और जीरो लाइन
ये बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के मध्य हैं। ये कहें कि भारत बांग्लादेश के मध्य हैं। डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में है, और भारत की तटीय सीमा के पास स्थित देश श्रीलंका और मालदीव हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो 4 है, और राज्य की बात करें तो 9 है, जो कि तटीय सीमा बना रहे हैं। 9 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बना रहे हैं। गुजरात के तट का नाम क्या है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम कोंकण तट या सह्याद्री तट। कर्नाटक के तट का नाम क्या है? कन्नड़ तट या केनरा तट। केरल राज्य के तट का नाम मालाबार तट। तमिलनाडु राज्य के आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी से लेकर नदी तक के तट को तमिलनाडु से लेकर के और कृष्णा नदी तक का जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ये वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में अब तक आ चुके हैं, जिन्हें मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का जो तट है उसका नाम है गोलकुंडा तट। कृष्णा टू गोदावरी गोलकुंडा। गोदावरी नदी से महानदी तक का तो तट है वो उत्तरी सरकार तट है। महानदी से पश्चिम बंगाल तक का जो तट है वो उत्कल तट। उत्कल तट। फिर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। देखिए दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली की दमन द्वीप की दमन। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, एक तो है ग्रीष्मकालीन राजधानी वो कि श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जम्मू। और लद्दाख की भी 2 राजधानियाँ, एक तो लेह है और एक कारगिल। लेह ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कारगिल शीतकालीन राजधानी है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। अब देखिए ये भारत के राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। भारत के राज्य और उनकी राजधानियां देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 1 नवंबर 1956 को बनी थी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, और पंजाब की भी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ पर देखिए आप हिमाचल प्रदेश की शिमला और झारखंड की रांची। झारखंड की राजधानी रांची। हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची है। इस प्रकार से ये राजधानियाँ हैं। कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, और मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, भुवनेश्वर उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़ है, और राजस्थान की जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की गंगटोक है, तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना हैदराबाद है, त्रिपुरा अगरतला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो इस प्रकार से ये राज्य और राजधानियाँ हो गई। तो साथियों, आज की क्लास में हमने भारत की स्थिति विस्तार और सामान्य चर्चा की है भारत के भूगोल से संबंधित। अगली क्लास में हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, भारत का भौगोलिक स्वरूप। इस
वीडियो को आप रोक रोक कर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।